दोस्तों हम शुरू करते हैं। एक दुकानदार किसी पेन को 40 रुपये में बेचकर 5 रुपये का लाभ कमाता है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट 5 रुपये, CP SP माइनस प्रॉफिट 40 माइनस 5 35 रुपये। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, गोपाल ने एक गाय 500 रुपये में खरीद कर 550 रुपये में बेच दी और बताइए गोपाल ने कितने रुपए तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। CP 500 रुपीज़, CP 500 रुपीज़ के बराबर है और SP 550 रुपीज़ के बराबर है। तो प्रॉफिट SP माइनस CP 550 माइनस 500 50 के बराबर। प्रॉफिट परसेंटेज टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। 50 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 अपॉन 500 इंटू 100% 10% के बराबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मनोज ने एक साइकिल 50 रुपये में खरीदी तथा उसे 80 रुपये के कम में बेच दी और बताइए साइकिल का विक्रय मूल्य तथा उसे कितने प्रतिशत में हानि हुई। CP 500 रुपये के बराबर है, लॉस 80 रुपये के बराबर है। SP टू CP माइनस लॉस 500 माइनस 80 टू 420। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस अपॉन CP इंटू 100% 80 अपॉन 500 अपॉन 100। ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये 16% आंसर आ जाएगा। और 420 हमारी SP थी। राम ने 10 किलोग्राम सेब 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। इनमें से 6 किलोग्राम सेब 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए तथा शेष को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। तो पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। 10 किलोग्राम सेब 30 रुपये से खरीदे तो CP 300 रुपये की हुई। फर्स्ट SP 6 इंटू 50 300, सेकेंड SP 4 इंटू 25 6 इंटू 50 और फिर दूसरी SP 4 इंटू 25। बचे हुए 6 से माइनस करेंगे 10 को तो 4 बचेगा और 4 माइनस 4 इंटू 25 टू 100। टोटल SP 400। गेन हुआ SP माइनस CP 400 माइनस 300 100। तो D इज द करेक्ट आंसर। एक किताब का क्रय मूल्य 200 रुपये है। क्रय मूल्य 200 रुपये है। प्रॉफिट परसेंटेज 200 रुपये है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो किताब का विक्रय मूल्य होगा। प्रॉफिट परसेंटेज 10%। इसको फर्दर फॉर्मूला लगाएंगे SP का CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 200। CP की जगह 200 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज की जगह 10 अपॉन 100 200 इंटू 110 अपॉन 100 टू 220 220 इज द करेक्ट आंसर। इसका अल्टरनेट मेथड है 100% इज टू 1 अपॉन 100 1 अपॉन 100 1 अपॉन 10। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन 10 आएगा। प्रॉफिट CP 200 SP का फॉर्मूला होता है CP प्लस प्रॉफिट। तो 10 नीचे वाला CP होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। तो 100 प्लस 1 10 प्लस 1 11 10 प्लस 1 11। तो ये इससे 20 गुना ज़्यादा 200 है, क्योंकि इसका क्रय मूल्य 200 था। तो इस तरीके से ये इससे 20 गुना ज़्यादा 220 रुपये होगा। किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा। SP टू 270, ठीक है, दे रखा है। लॉस परसेंटेज 10% अपॉन CP टू हमसे पूछा गया है। CP का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP। 100 लिखा, 100 में से 10% माइनस किया तो 90 को इससे डिवाइड किया तो CP टू 300 रुपीज़। अल्टरनेट मेथड है, लॉस को रेशियो में लिखेंगे, नीचे वाला CP ऊपर वाला लॉस। SP माइनस CP माइनस लॉस। SP टू 10 माइनस 1
SP CP माइनस लॉस, तो 10 माइनस 1 इज टू 9। 9 से 270 30 गुना ज़्यादा है, इस तरीके से CP 30 गुना ज़्यादा 300 रुपये होगा। 7th क्वेश्चन, 125 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 25 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। SP इज टू CP प्लस प्रॉफिट। 125 पेन बेचने पर 125 पेन इज टू CP प्लस 25, प्रॉफिट इज टू 25, CP इज टू 100, प्रॉफिट परसेंटेज 25 अपॉन CP, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, 25 का क्या हुआ है प्रॉफिट अपॉन CP अपॉन 100 इंटू 100, 25%। ए इज द करेक्ट आंसर। 8th वाला क्वेश्चन, 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दुकानदार का हानि प्रतिशत क्या होती है? CP इज टू SP प्लस लॉस, 34 प्लस 6 इज टू 40, लॉस परसेंटेज इज टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, 6 अपॉन 40 इंटू 100। 40 पेन बेचने पर 10 पेन। 8th वाला क्वेश्चन फिर से हम रिपीट करते हैं। 34 पुस्तकें बेचने पर दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। CP इज टू SP प्लस लॉस, SP 34 प्लस 6 की हानि हो रही है, तो 60 इज टू 40, लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन CP इंटू 100, तो 6 अपॉन 4 इंटू 100, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 15% इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। 40 पेन बेचने पर 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। CP ऑफ 1 पेन B1, 40 पेन ऑफ CP 40, लॉस ऑफ 40 पेन 10, लॉस परसेंटेज लॉस ऑन 40 पेन 10 के बराबर है। क्रय मूल्य कितना हुआ 10 पेन का क्रय मूल्य 10 के बराबर हुआ, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, 10 अपॉन 40 इंटू 100, 25%। सी इज द करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति 10 रुपये की 12 की दर से पेंसिलें खरीदता है तथा उन्हें 12 की 10 की दर से बेच देता है, उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या है? CP ऑफ 12 पेंसिल 10, CP ऑफ 1 पेंसिल 5/6, SP ऑफ 10 पेंसिल 12, SP ऑफ 1 पेंसिल 12/10, 6/5, SP माइनस CP गेन के बराबर होता है, तो गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, 6/5 माइनस 5/6, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो गेन आ जाएगा 11/30। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100, तो 11/30, तो फर्दर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नीचे आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऊपर आ जाता है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 44%। डी इज द करेक्ट आंसर। 20 नारंगी 25 रुपये में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का हानि होगी? CP ऑफ 20 ऑरेंजेस 25, CP of 1 orange is 25/20, 5/4, SP of 25 orange is 20, SP of 1 orange is 20/25, 4/5, CP is greater than SP, loss is to CP minus SP, loss is to 5/4 minus 4/5, लॉस का फार्मूला होता है CP माइनस SP, तो CP क्या है ये रहा, SP क्या है ये रहा, तो ये 4/5 माइनस 5/4 माइनस 4/5, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 9/20। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100, लॉस कितना है 9/20, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इंटू 100, 36%। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, एक दुकानदार 44 रुपये में 24 पेन बेचता है और तथा उसे 10% लाभ होता है, तो वह 60 रुपये में 30 पेन बेचता है तो कितने % का लाभ होगा? 24 पेन में 44 रुपये के बराबर
₹24.44 के हैं, प्रॉफिट 10% का, 1/10 नीचे वाला SCP, ऊपर वाला प्रॉफिट 11/SP, SP इज टू 4, 11 इसमें प्रॉफिट का प्लेग SP 11 के बराबर है, पर 11 के बराबर नहीं 44 के बराबर है, इससे 4 गुना ज़्यादा। इस तरीके से CP24 पेन का इससे 4 गुना ज़्यादा ₹40 के बराबर होगा। न्यू SP ऑफ 30 पेन इज टू 60, प्रॉफिट हमें निकालना है। SP ऑफ 24 पेन, 24 पेन का SP निकालने के लिए 30 पेन 60 के बराबर है, तो इसको 330 x 30 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 24 बन जाए, तो x की वैल्यू 4/5, दोनों तरफ 4/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पेन आ जाएंगे। 24 पेन इज टू 48, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये फार्मूला है। फिर इसको 8/40 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%, C इज़ द करेक्ट आंसर। और प्रॉफिट निकाला हमने कि SP ग्रेटर है CP से, प्रॉफिट 48 SP था और -40 CP था, तो इज टू 8। 14 क्वेश्चन, ₹2000 के किसी वस्तु को दुकानदार ने 20% लाभ पर बेचा और उस वस्तु को पुनः 10% की हानि पर बेच दिया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। CP 2000 के बराबर है, प्रॉफिट 20% के बराबर है, तो 1/5 CP के बराबर होगा। SP इज टू ये इससे 5 गुना ज़्यादा है, 400 गुना ज़्यादा है, तो इस तरीके से SP भी 400 गुना ज़्यादा ₹2400 होगी। SP 6, क्योंकि SP का फॉर्मूला होता है CP प्लस प्रॉफिट, तो 5 में 1 का प्लस करेंगे तो 6 इंटू 400 2400। न्यू CP जो पुरानी SP है वो न्यू CP बन जाएगी। लॉस कितना है 10% का, इसको फर्दर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/10, नीचे SCP ऊपर लॉस, तो इसको ये इससे 240 गुना ज़्यादा है CP, तो उस तरीके से SP हम 9, क्योंकि SP का फॉर्मूला होता है CP माइनस लॉस, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 240, तो ये निकलेगा 2160। B इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यापारी ₹24 में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। CP ₹24 के बराबर है, प्रॉफिट 20% ऑफ SP के बराबर है, इस होगा 20% ऑफ SP के बराबर है, तो इसको 20% ऑफ SP यानी कि 1/5 ऑफ SP, तो नीचे वाला SP होगा, इसका CP नहीं होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, इंटू 6 का इसका प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो CP निकल आती है। CP का फॉर्मूला होता है SP माइनस प्रॉफिट, तो 4 CP है, 4 इंटू 6 से 24 बनता है, तो इस तरीके से 5 इंटू 6 से 30 बनता है। ठीक है दोस्तों, हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक कुर्सी को 10% हानि में ₹1800 में बेचा गया हो तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। 2000 1/10 10% का, नीचे CP ऊपर लॉस, तो SP का फॉर्मूला होता है CP माइनस लॉस, SP ₹900 के बराबर, बेचा गया है ₹1800 में, इससे 2 गुना ज़्यादा, तो CP भी इससे 200 गुना ज़्यादा 2000 होगी। CP 2000 होगी। अब इसको 15% लाभ पे बेचना है, 15% का फॉर्म रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3/20, तो इसको 200 रुपये, इसको ये CP हो गई और ये प्रॉफिट हो गया, तो SP इज टू CP प्लस ये, तो ये 20 + 3 23, तो ये इससे 100 गुना ज़्यादा, इस तरीके से 23 भी 100 गुना ज़्यादा, SP भी 100 गुना ज़्यादा होकर 23 नहीं 2300 होगी, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।